सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को स्वागत है टेक्निकल जुबेर यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, क्या आपको पता है कि आपका मोबाइल भी हैक हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं है? तो यार आप लोगों को कैसे पता करना है? तो ऐसा समझिए कि आपका फेसबुक अकाउंट तो हैक नहीं हो रहा है, तो आपका जीमेल भी हैक नहीं हो रहा है, तो ऐसे समझिए कि आपका व्हाट्सएप भी हैक नहीं हो रहा है, तो या फिर आपका कॉल भी हैक नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को कैसे पता करना है? जैसे एग्जाम्पल समझिए कि आपका कल हैक हो गया, तो आपका बैंक का जितने भी अमाउंट है वो दूसरे खाता में जा सकता है और आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपको बाद में पता चलता है, तब तक वो पैसा सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। सो गाइस, ये सारे टर्म्स एंड ट्रांजेक्शन में आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और आपको पता होना चाहिए कि आप भी एक एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल भी किसी भी टाइम पे भी हैक हो सकता है और इसी से आप लोग सेफ एंड सिक्योर कैसे रह सकते हो। सो मैं आज सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो या फिर आपका जो फोटो वीडियो होता है तो वो भी हैक हो सकता है किसी भी टाइम पे भी। सो गाइस, ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सब कुछ मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके मदद से आप लोगों को किसी भी प्रकार के बाद में परेशानी नहीं आएगी कि आपका डिवाइस भी कभी भी हैक हो सकता है। तो यही मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे हैक से बचना है और कैसे कार्यक्रम स्टार्ट करना है। सो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबाई हो सकती है, लेकिन यह वीडियो आपकी लाइफ टाइम के साथ देगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लोगों से शेयर कीजिए, अपने दोस्त से, फैमिली से, तो सबको दिखाइए कि ये वीडियो और ये जानकारी भी उन तक पहुँचाइए। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले अपना जो कॉल है वो देख लीजिए कि है कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग सबसे पहले कॉलर बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर जैसे एक नंबर टाइप करना होगा। जैसे अगर आपका नंबर या फिर कॉल अगर हैक हो रहा है तो आपका बैंक का भी जितने भी अमाउंट है वो दूसरे खाता में जा सकते हैं और आपको भी पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कौन एक्सेस कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, देखिए आप लोग यहाँ पर एक ही नंबर स्टार करना है, जैसे स्टार हैश, इसके बाद 62 हैश लिख के इसके बाद आप लोग कॉलर का ऊपर एक बार प्रेस कर देना। तो इसके बाद आप लोग को शायद थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, तो आप लोग फिर से एक बार ट्राई कर देना। तो यहाँ पर कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसा है कॉल फॉरवर्डिंग, तो यही मेन चीज़ होता है एक फ़ोन के लिए, और फ़ोन के दौरान ही आप लोगों को OTP किसी को नहीं देना पड़ेगा, वो हैकर सही से कर लेते हैं, क्या क्या होता है वो सब कुछ देख लेता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग, तो यहाँ पर कोई भी कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पर नहीं है। अगर मान लीजिए आपका कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा या फिर किसी नंबर पर अगर ट्रैक कर दिया तो आप लोग यहाँ पर फॉरवर्डिंग दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर मेरा दिखाई दे रहा है वॉयस डाटा फैक्स SMS सिंक, तो सब कुछ मेरा नॉट फॉरवर्डेड दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि क्लियर है कि कोई भी बंदा मेरा फ़ोन को हैक नहीं कर रहा है या फिर मेरे सिम को अभी तक हैक नहीं किया। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई दिया होगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके डिवाइस में कोई तो छेड़छाड़ कर रहा है और आपका जो फ़ोन है, जो OTP वगैरह है, जो बैंक की डिटेल्स हो, सब कुछ उसके पास है और वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के लिए आप लोग को ये सेटिंग कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पर फाउंड दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग को क्लोज कैसे करना है, तो इसके लिए आप लोग को दबाना है #62#, इसके बाद आप लोग रिसीव का ऊपर क्लिक कर देना। तो इसके बाद आपका रिजल्ट थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कॉल फॉरवर्डिंग कनेक्शन प्रॉब्लम और इनवैलिड MMI कोड, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप लोगों को चला आ जाएगा, लगभग 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये सेटिंग्स आप लोग जरूर कर लेना और आपका भी बैंक का भी जितने भी डाटा है आप लोग सिक्योर कर सकते हो। सो गाइस, इसके बाद आते हैं व्हाट्सएप पे। तो किसी को कोई भी टाइम का अगर आप लोग जैसे गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड फ्रेंड वगैरह होता है तो आपको किसी भी टाइम भी शक भी होता है कि ऐसे आपका व्हाट्सएप किसी दूसरे ने एक्सेस कर रहा है, तो ऐसे भी होता है हर टाइम। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले आपका व्हाट्सएप का ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखना 3 डॉट का ऊपर एक बार प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप वेब। तो यहाँ पर आप लोग फाइंड कर लेना कि व्हाट्सएप वेब कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा कि या इसके अलावा आप लोग सेटिंग पे भी जाके भी देख सकते हो व्हाट्सएप वेब। तो ये मेरा FM व्हाट्सएप है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा जो डायरेक्ट व्हाट्सएप में वहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग न्यू ब्रॉडचैट। तो सो गाइज, आप लोगों को अगर व्हाट्सएप वेब आ रहा है तो आपका समझ लीजिए कि आपका ओल्ड वर्जन है, तो न्यू वर्जन में व्हाट्सएप वेब यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 डॉट का ऊपर चले जाइए एंड इसके बाद आप लोग सेटिंग का ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक स्कैनर कोड दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना एंड इसके अलावा आप लोग और भी देख सकते हो, जैसे अकाउंट का ऊपर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर प्राइवेसी भी आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग सब कुछ सेटिंग आपका सही है या फिर नहीं है वो भी आप लोग देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर सेटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका भी व्हाट्सएप किसी ने हैक करके रखा है। तो इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख रहे होगा जो स्कैनर कोड, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपका ऐसे स्कैनर कोड दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व, मान लीजिए आपका कोई भी किसी ने भी हैक नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्कैन कोड। तो यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पर ऐसे शो होगा जो स्कैन कोड करने के लिए, अगर यहाँ पर नहीं शो होगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका व्हाट्सएप कोई दूसरे बंदे ने एक्सेस कर रहा है, चाहे वो गलती से किया हो या फिर आपका फ्रेंड कभी भी ऐसे टाइम आपका ऐसे स्कैन करके रख चुका है। तो यहाँ पर अगर कोई भी शो होगा, नाम शो होगा तो एक्टिवेट होगा, तो आप लोग सबसे पहले डिसेबल कर देना। तो गाइस, ये तो चला गया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप तो सिक्योर कर लिया। इसके बाद आते हैं फेसबुक में। तो फेसबुक के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जाइए फेसबुक पे और फेसबुक ओपन करने के बाद आप लोग सबसे पहले जो 3 डॉट आता है इसका ऊपर क्लिक कर लेना एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना एंड इसके बाद आप लोग थोड़ा सा और नीचे जाइए, जैसे सेटिंग, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना
तो सेटिंग का ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग आ सकता है और इसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे चले जाइए एंड आप लोग यहाँ पर ढूंढिए कि जो सिक्योरिटी आता है, तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि कुछ ही दिन पहले आया था 3 सेटिंग, जो 3 सेटअप करने का, जो फेसबुक वगैरह रिगार्डिंग आए थे, जो नोटिफिकेशन आए थे। अगर आप लोगों ने वो सब सेटिंग्स नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक शो हो रहा होगा, तो उसको एक बार क्लिक करके देख लेना। लेकिन अभी भी बाकी है, अभी ये वीडियो पूरा देखो, इसके बाद वो देख लेना। सो गाइज इसके बाद आप लोगों को चले जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो इसका ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद जो नेक्स्ट जो इंटरफेस आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वायर यू आर लॉगिन, तो यहाँ पर सी ऑल का ऊपर एक बार क्लिक कर देना। तो सी ऑल का ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे है एक्सिमो रेडमी S2, तो ये मेरा डिवाइस है और ये कहाँ पर सेव है और कहाँ मैंने लॉगिन किया है, कहाँ एक्सेस किया है, और यहाँ पर आप लोग सब कुछ यहाँ पर डाटा देखने को मिलेगा। अगर आपका ऐसे कोई अदर डिवाइस में रहेगा, जैसे कि लैपटॉप वगैरह और कोई अदर साइट में अगर आपका यहाँ पर साइन इन रहेगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका फेसबुक भी हैक हो चुका है और दूसरे बंदा एक्सेस कर रहा है, तो जिसके कारण आप लोगों को ऐसा तकलीफ आ सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों का दोस्त कभी कभी फेसबुक में गलत पोस्ट कर देता है और आपको फोन आता है या फिर आप भी जेल भी जा सकते हो। इसके कारण अगर दुश्मन रहेगा तभी तो खतरा बढ़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख लेना कि आपके डिवाइस में ये सब दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद आप लोगों को फेसबुक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर दूसरी कार रहेगा तो आप लोग सबसे पहले पासवर्ड चेंज कर देना और एक बार फिर से इंस्टॉल कर देना, अनइंस्टॉल करके फिर से एक बार इंस्टॉल कर देना, तो आपका फेसबुक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज इसके बाद आता है जीमेल। तो अगर आपका जीमेल अगर किसी ने दूसरे बंदे ने एक्सेस कर रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता करना है। अगर मान लीजिए आपका जीमेल हैक हो गया या फिर किसी दूसरे ने एक्सेस कर रहा है, तो आपको कभी भी भुगतना हो सकता है, क्योंकि जीमेल के दौरान आपका फेसबुक अकाउंट भी हो सकता है, बैंक में भी डिटेल्स हो सकता है और कुछ अदर साइट में भी आपका हो सकता है। तो ये जीमेल एक मेन चीज़ होता है, या फिर आपका यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस अकाउंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है, जैसे आप लोगों को जीमेल चेक करने के लिए जीमेल पे मत जाना, तो आप लोग सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना एंड सो गाइज इसके बाद आप लोगों को सबसे पहले जो डेस्कटॉप मोड है, तो आप लोग सबसे पहले डेस्कटॉप मोड कर लेना। इसके बाद आप लोग जीमेल पहले आप लोग यहाँ पर सर्च करके लेके आना, डायरेक्ट जीमेल में मत जाना, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को जो आईपी एड्रेस है यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा इंटरफेस लेके आ जाना। जीमेल आप लोग सबसे पहले जीमेल सर्च कर देना, इसके बाद आप लोग को डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना। इसके बाद आप लोग ऐसे देख सकते हो जो मेल वगैरह आता है, सब कुछ यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में चले जाइए एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिटेल्स, तो डिटेल्स का ऊपर एक बार क्लिक कर देना। तो डिटेल्स का ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जैसे यहाँ पर है लोकेशन आईपी एड्रेस, तो यहाँ पर मेन चीज़ होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख रहे हो मेरा क्रोम पे साइन इन है और मोबाइल पे साइन इन है। अगर कोई अदर साइट में साइन इन रहेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका जीमेल किसी ने हैक करके रखा है या फिर किसी ने साइन इन कर चुका है। तो यहाँ पर आप लोग आईपी एड्रेस भी चेक कर लेना कि आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है या फिर गलत दिखाई दे रहा है। अगर एक भी नंबर गलत हो गया तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी दूसरे बंदे के पास आपका जीमेल ऑलरेडी साइन इन है और वो जो भी चाहे वो भी कर सकते हैं। आपका डाटा भी इरेज कर सकते हैं, आपका फोन को भी हैक कर सकते हैं, आपका बैलेंस भी उड़ा के लेकर जा सकता है और आपका अकाउंट भी एक दिन में 0 बैलेंस कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आईपी एड्रेस चेक कर लेना। सो गाइस इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका डिवाइस में फोटो या फिर वीडियो वगैरह कोई एक्सेस कर रहा है या फिर कुछ भी जो फोटो वगैरह आपका डिवाइस में होता है, फोटो वीडियो सब कुछ, तो यहाँ पर किसी दूसरे बंदे ने एक्सेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो वो एक डायरेक्ट मेथड होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग को सबसे पहले चले जाना है सेटिंग का ऊपर। सेटिंग का ऊपर चले जाने के बाद आप लोग को चले जाना है गूगल्स पे। तो यहाँ पर आप लोग गूगल्स ढूंढ लेना, जैसे यहाँ पर है गूगल्स, तो गूगल्स का ऊपर चले जाना एंड इसके बाद आप लोग देख सकते हो आपका जो अकाउंट रहेगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 3 डॉट का ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूज एंड डाइजेस्टिस, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो अगर यहाँ पर ऑन रहेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका गूगल अकाउंट भी किसी ने हैक करके रखा है, जिसके मदद से आपका फोटो वीडियो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो इसके अलावा आप लोग देख लेना कि यहाँ पर ऑन होगा या फिर ऑफ रह रहा है। तो आप लोग ऑफ रहेगा तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका भी फोटो वीडियो सब कुछ सेव है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो डायरेक्ट मेथड होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग सबसे पहले बैक चले जाइए एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अकाउंट एंड सिंक, तो इसका ऊपर क्लिक कर लेना। इसके बाद ऐसे भी हो सकता है, आपका अकाउंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जो मेन चीज़ होता है तो आप लोग यहाँ पर देख लेना, जैसे यहाँ पर अकाउंट जितने भी आप लोग आपका जो डिवाइस में रहेगा वहाँ पर देख रहा हो, यहाँ पर आप लोग ऐप्स रिगार्डिंग यहाँ पर देख लेना कि आप लोग कौन सा ऐप्स यूज़ कर रहा हो। अगर आपका कोई भी ऐप्स इधर दिखाई दे रहा होगा कि आप इसे यूज़ नहीं कर रहे लेकिन यहाँ पर है इंस्टॉल है और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए कि उस ऐप्स के मदद से भी वो कुछ भी कर रहा है या फिर आपका गलत कुछ भी हो सकता है उस ऐप्स के रिगार्डिंग। अगर आपको ऐसा ऐप्स दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए और आपका जो जीमेल अकाउंट है उसका पासवर्ड भी आप लोग चेंज कर दीजिए। सो गाइस इसके बाद जो आता है गूगल फोटोज़ जो होता है, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोगों ने तो बहुत सारे ऐसे यूज़ करते हो जैसे ड्राइव वगैरह। इसके अलावा आप लोग फोटोज़ जो भी करते हो, तो आप लोगों को जो डिवाइस में तो फोटोज़ रहता है जो आप लोगों ने जो छुपा के रखते हो फोटो, या फिर आप लोग का जो PDF रहता है सब कुछ रहता है। तो आप लोग ऐसे तो छुपा के रखते हो, लेकिन वो भी किसी भी टाइम आपका दोस्त भी आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका जो फोटोज़ है तो इसका ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद जो मेरा पासवर्ड है वो भी मैं दे रहा हूँ। तो ये मेरा पासवर्ड तो मैंने दे दिया। तो इसके बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आप लोग अपडेट वगैरह आएगा तो आप लोग अपडेट दे देना, क्योंकि मेरा यहाँ पर अपडेट नहीं है। सो गाइस इसको ओपन कर लेना एंड इसके बाद सीधा आप लोग 3 डॉट का ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद सेटिंग का ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो है ग्रुप सिमिलर फेस, तो इसको आप लोग नहीं देखना है, थोड़ा सा नीचे चले जाइए। यहाँ पर आप लोगों को देख रहा होगा शेयरिंग,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शेयरिंग आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग और भी एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा शेयर इट लाइब्रेरीज। तो शेयर इट लाइब्रेरीज जो होता है तो इसका ऊपर क्लिक कर देना। अगर आपका ऐसा इंटरफेस रहेगा जैसे यहाँ पर हाथ है, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा किसी ने भी अभी तक हैक नहीं किया है जैसे शेयर योर लाइब्रेरी। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से आप लोग गेट स्टार्टेड का ऊपर क्लिक करके भी आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर कोई यहाँ पर किसी का भी ऐसे आईपी एड्रेस आ रहा है क्या या फिर साइन इन आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिए आपका भी जितने भी चिट्ठी है, फोटोज, वीडियोस वगैरह जो भी आपने छुपा के रखे थे और दूसरे बंदे ने एक्सेस कर रहा है और वो भी और डाउनलोड करके भी रख रहा है, तो समय समय में आपको भी बास्ट दे सकते हैं। सो ये जो सेटिंग्स है ये आप लोग सही से कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि आपका ऐसे कुछ गलत है या फिर किसी ने साइन इन करके रखा है, तो वह भी आप लोगों को चेक कर लेना है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फैमिली फ्रेंड में आप लोग शेयर कर देना कि ये वीडियो आपका फ्रेंड को भी काम आ सकता है और आपको भी काम जरूर आएगा, क्योंकि जितने भी मैंने सेटअप बताया है इसके रिगार्डिंग आपका फ़ोन कभी भी हैक हो सकता है, आपका पैसा भी जितने भी है सब कुछ उड़ा के किसी दूसरे बंदे ने भी एक्सेस करता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन करके रखना, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।